तो माय डियर, इस समय आप लोग 10th इतिहास के इकाई 2 के बचे हुए पॉइंट पढ़ेंगे और आज का पॉइंट होगा आपका कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, या उसको हम लोग कहते हैं समाजवादियों का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। तो चलिए सबसे पहले बीच में लिखते हैं हम लोग, नहीं क्या लिखते हैं? कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। ये आप लोग बीच में लिख लीजिए, या करके लिखा भी दिए थे ना, या समाजवादियों का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। मैंने इस पर चर्चा कर दिए थे। हो सकता है कि पिछले क्लास में जो नहीं होंगे उसको दिक्कत होगा, लेकिन उसको थोड़ा संक्षिप्त में हम कर देते हैं। हमने बताए थे कि कार्ल मार्क्स पहली बार 1864 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार समाजवादियों का एक सम्मेलन बुलाया था। उसी सम्मेलन को क्या कहता है? या तो समाजवादियों का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कहा जाता है, या प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कहा जाता है। दोनों में से कोई तरह से इस पर ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से पूछता है कि कब हुआ, क्या हुआ नहीं। और मैंने इस पर बताया था कि इस सम्मेलन में कार्ल मार्क्स ने गरीबों को, वंचित वर्गों को यह समझाने का प्रयास किया था कि आपका जो शोषण हो रहे हैं, आप जो दूसरों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, या कोई घुमा रहा है आपको जो अधिकार नहीं मिल रहा है, वो खुद के प्रयास से ही आपको ये सब मिलेगा। दूसरों के भरोसे आप अगर बैठे रहेंगे तो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए खुद प्रयास कीजिए। मैं साथ हूं आपका, कार्ल मार्क्स का मैं साथ हूं, मेरा संस्था आपके साथ है, लेकिन खुद आप प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ उसके बाद एक नारा बुलंद किया था, मैंने बताया था। इसमें नारा बुलंद किया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये एक नारा बुलंद किया था, और इस नारा से जो शोषण कर रहे थे वो उसका दिमाग हिल गया था, और उसके लिए संदेश था। और इस संदेश के बाद वो लोग के दिमाग में हलचल शुरू हो गया था कि ये क्या हो रहा है, अब कार्ल मार्क्स हम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑटोमेटिक ही समाज में कुछ सुधार शुरू हुआ था, अर्थात इसका इफेक्ट समाज पर पड़ा था। वो मैडियर इस पर कल बहुत व्यामों किए हैं, बहुत बताए हैं। आज हम लोग पहले नोट करेंगे, अगला पॉइंट को भी देखना है आज। देखिए पहली बार 1864 ईस्वी में, पहली बार 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने पहली बार 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने समाजवादियों का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, जिसे प्रथम समाजवादियों का अंतरराष्ट्रीय संघ कहा जाता है। जिसे प्रथम समाजवादियों का अंतरराष्ट्रीय संघ कहा जाता है। जिसे प्रथम समाजवादियों का अंतरराष्ट्रीय संघ कहा जाता है। सब कहा था, लिख लिए सभी आदमी? बिल्कुल आप लोग चलाइए, हमको समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, डरो नहीं।
उसे अनुशासन में हम डरे। अच्छा, हम जो डांटते फटकारते हैं मैरियर, किस पॉइंट पर तू समझ रहा है? ऊपर डांटना जरूरी है, नहीं तो तू बहुत गलत निकल जाएगा, झूठ फूस बोलने लगेगा, जिंदगी खत्म। तभी झूठ फूस बोलेगा, उसको काहे नहीं याद रहा पैसा का है ना मारने वाला। बच गई तू, लेकिन लागलो और जो छोट थी और 2 इंच नीचा रहे, बच गई। छोड़ दे, जो छोट रही क्या छोड़ दे, बार बार मार क्या तू। कितना अंक आया इसमें? लावारिस लोग तोरा में बेसी लागबो, तोरा में बनबै छौ लावारिस छी तो टेस्ट के अंदर केकर साथे हैं त्यार दिया के ना अपना परिवार में क्या करता था के हैं हमरा कहानी निमंत्रण दिली तब ना पूछती है क्यों अपन घर में अपना घर में रहते हमरा निमंत्रण देवी ने, मास्टर से कम से निमंत्रण देवी ने रे। बहुत टाइप के क्रिएट है मास्टर के, यदि रिस्पेक्ट करो यार, ये सब सीखो। जहाँ पढ़ते हैं गुरुजी को कम से कम निमंत्रण दो, क्यों? कभी कभी बीच में बढ़िया बढ़िया दही और जमाओ, ले जाओ खिलाओ, आशीर्वाद देगा, सद्बुद्धि होगा। ये सब काम करो, गुरुजी यार को बुला बुला के खिलाओ बढ़िया बढ़िया चीज। यार भोज में नहीं जैसा सकरोड़ी, प्लेन में कदा सकरोड़ी बने। चलिए चलिए आगे आगे आगे, समझ में आ रहा है सत्संग का पैराग्राफ चेंज। हाँ राइट, बहुत अच्छा। माय डियर, अंतरराष्ट्रीय शब्द का मतलब होता है जहां पर एक से अधिक देशों की बात होता है, उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ मतलब एक देश का लोग नहीं, कई देश के लोग जब एक जगह मीटिंग हुआ तो उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। हो गया? हाँ, वैसे तो हम लोग पूरे गांव का करते हैं, कभी पूरा जिला का कर लेते हैं, पूरा कहते हैं देश भर का संघ। और जब कई देश का लोग आता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय। चलिए करेंगे पैराग्राफ चेंज। देखिए, इस संघ के द्वारा, इस संघ के द्वारा, इस संघ के द्वारा कार्ल मार्क्स ने वंचित वर्ग को कोमा शोषित वर्ग को, वंचित मतलब जो बहुत अधिकार से वंचित था, शोषित वर्ग को यह समझाने का कोशिश किया कि खुद के प्रयास से आप ऊपर उठ सकते हैं, साथ ही इस सम्मेलन में उन्होंने एक नारा बुलंद किया, अधिकार के बिना कर्तव्य
कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अधिकार नहीं। हो गया भाई? तो आज रहने दीजिए, कल से फिर चलेगा। आज तो यही थोड़ा सा